हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे DTSSB TGT मैथ सिलेबस को। इससे पहले हमने PGT मैथ सिलेबस को डिस्कस कर रखा है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपने PGT मैथ्स के लिए फॉर्म डाला है या फिर आगे डालने वाले हो तो वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और इन सारे वीडियोस का नोट्स PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो वहां से आप PDF को ले सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो TGT मैथ्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होता है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है हम ये देखेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और टोटल हमें टाइम कितना मिलता है, 2 आवर्स का मिलता है। ये तो हमने समझ लिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, कि इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, 200 मार्क्स के होते हैं, बट इसमें सेक्शन बने हुए होते हैं 20 क्वेश्चंस के सेक्शन बने हुए होते हैं। तो टोटल सेक्शन कितने हो जाएंगे, 10 सेक्शन हो जाएंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने ए सेक्शन को कंप्लीट कर लिया, ए सेक्शन जैसे ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर एक क्वेश्चन हमने ऐसे छोड़ दिया है, हमें नहीं आता है, हमने छोड़ दिया है कि मैं बाद में कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम जब ए सेक्शन को कंप्लीट करके दूसरे पे चले जाते हैं बी सेक्शन में, तो हम ए सेक्शन में वापस नहीं आ सकते हैं। इनका ध्यान रखना है। जो भी आता हो नहीं आता हो वो क्लियर करके आगे बढ़ना होता है, नेक्स्ट सेक्शन में जाना होता है। जितने क्वेश्चन आते हैं आप उतने ही करो। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 0.25 का है। 0.25 ये भी ध्यान देने की बात है। तो इसलिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करना है, उसी को अटेम्प्ट करना है। और सारे क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सारे क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इस क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। ये हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि पेपर कैसा होता है। तो इसमें सिंगल पेपर होते हैं, एक ही पेपर आपको देना है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सेकेंड पार्ट्स में हमने जो सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे सेकेंड पार्ट में, जो कि ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैथ्स हमने ग्रेजुएशन में लिया है या साइंस लिया है या हिंदी लिया है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे सिलेबस है इसके। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है जनरल, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमें पढ़ना है जनरल अवेयरनेस, जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर रीजनिंग पढ़ना है, जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर अरिथमेटिक एबिलिटी, जो कि मैथ सेक्शन से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी 20 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, सारे ही 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स के। हमारे कितने हो गए, 100 मार्क्स के, हमारे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। और इस क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स के होते हैं और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। फिर हम देख लेते हैं पार्ट 2, जिसमें कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हम देखते हैं। तो वो हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर कितने क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो हम पहले देख लेते हैं, फिर उसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस हम देख लेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले है 9th 10th से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, फिर 11th 12th से, फिर ग्रेजुएशन से। इन तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं 9th 10th के कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं।
9th में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो 9th में जो हमारा है वो 40 to 50 क्वेश्चंस 9th से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। उसमें कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला हमारा ज्योमेट्री हमें इससे पहले का भी ध्यान देना है। जैसे 6 से ही ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से हमें ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या हो जाएंगे, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, इन सब के छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 10th में है सिलेबस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें देखना है, 9th का सिलेबस है ये। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमारा है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर ट्रिगोनोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब को भी हमें ध्यान देना है। इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, तो ये हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर हमारा है 11th और 12th का सिलेबस। यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 30 to 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 to 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, AP, GP, HP, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो इसे अच्छे से क्लियर करना होगा। फिर है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम। फिर हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस। उसमें कितने टॉपिक आ जाते हैं कैलकुलस के अंदर, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। इनको हमें क्लियर करना है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं 9th लेवल के आते हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं 11th-12th के पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जनरली। फिर इसमें एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब से क्वेश्चंस देखे नहीं गए हैं अभी तक। फिर हमारा है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये है। फिर क्या पढ़ना है, अब है ग्रेजुएशंस के टॉपिक। ग्रेजुएशन में हमें क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो ग्रेजुएशंस के क्वेश्चंस जो है 10 to 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 10 to 20 मार्क्स के, तो ये ध्यान रखेंगे। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, नंबर थ्योरी पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है। मैट्रिसेस में क्या क्या आएंगे, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, आइगन वैल्यू, ये सब। फिर वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो यहाँ से 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 9th-10th, तो अगर हम 9th-10th 11th-12th के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो हमारा तो 80 लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस तो वहीं से कवर हो जाएंगे, वहीं से कवर हो रहे हैं। तो फिर और इतने क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस तो हम कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मैथ्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम क्या करें कि 9th-10th और 11th-12th के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें और वहाँ से मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें। तो सबसे पहली बात जो है कि हमें जो है वो NCERT क्लियर होना चाहिए। NCERT अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिससे कि बेस हमारा बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम NCERT पढ़ लेंगे तो वहीं से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं, क्वेश्चंस थोड़े लेवल के होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। तो NCERT क्या है, बेस है। अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम अदर क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेवल के क्वेश्चंस आए या एनालिटिकल क्वेश्चंस आए, अगर हमारा बेस ही नहीं अच्छा है तो फिर हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा होगा कि सबसे पहले हम, अभी तो टाइम है, तो NCERT सबसे पहले क्लियर किया जाए। 9th-10th का और 11th-12th के जितने ही NCERT क्लियर होना चाहिए। फिर
प्रैक्टिस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है या RS अग्रवाल की बुक आती है, उससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से हम अच्छे खासे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान दें तो हमें मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं TGT में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।